हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हम लास्ट वीडियो में इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल के किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखा हमने। अब यहाँ पे हम करेंगे सीखेंगे बेसिकली नॉर्मल मैट्रिक्स के बारे में। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज of elementary transformations। ठीक है, सबसे पहले मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस प्रॉपर्टीज हैं, मैं ये आपको बता देता हूं। जस्ट सिंपली आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स से दो मैट्रिसेस दी हुई हैं ए और बी, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो इन दोनों का अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ऑर्डर सेम ही होगा, तो मान लीजिए ए को मैं लेके चलता हूं, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो बी का भी ऑर्डर m क्रॉस n होगा। कैसे, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं। मैं बताना क्या चाहता हूं, दो मैट्रिसेस हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इसको मैं इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते मैं ये मैट्रिक्स बी को पाया, तो हम उस केस में क्या बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और बी दोनों क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। और लिखते कैसे हैं, ये नोटेशन मैंने आपको बोला था ना, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। फिर से मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इस मैट्रिक्स ए पे मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं और लगाने के बाद मैं ये मैट्रिक्स बी पाया, तो मैं बोलूंगा कि ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे। और ऐसा नोटेशन हम यूज करते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब देखिए यहाँ पे वही कर रहे थे, जो रैंक निकालते थे आप। ये मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी 4x4 की, इस पे मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के ये यहाँ पे पहुंचा था इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो अगर ये मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे बोलूं कि ये मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। और यही नोटेशन देखिए, मैं शुरू में भी बोला था कि ये नोटेशन लगाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू। तो ये यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट होगी, अब ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स ए के इक्विवेलेंट हो गई। तो एंड सो ऑन, ऐसे करते करते हम लास्ट में पहुंचे यहाँ पे। तो अल्टीमेट ये फाइनल जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स से मैंने डिराइव किया, जो कि इस ए पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद ये मिला है। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे। मोर ओवर ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात बोलता हूं, तो ये जब ऑपरेट करते हैं ना, तो ये जो मैट्रिसेस जो बन रही है ना ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो इस तरह की मैट्रिसेस को लेके आप देखेंगे तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो खैर वो सेकेंडरी इशू है, उस पर हम डिटेल में उतना नहीं जाएंगे। बस जो हमें समझना है कि कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर इस पे मैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाता हूं और ये मैट्रिक्स बी आती है, तो ये मैं बोलता क्या हूं, ये डिफिनीशन भी है, मैं बोलूंगा ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। लिखते कैसे हैं ये। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तो ये डिफिनीशन समझ में आ गया। सेकेंड, अगर दो मैट्रिसेस मैं लेता हूं ए और बी जो कि इक्विवेलेंट है, तो गारंटी है कि दोनों का रैंक जो होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है फ्रेंड्स। अगर दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है तो दोनों का रैंक क्या होगा, सेम होगा। और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते थे। ये मेरी एक्चुअल मैट्रिक्स दी हुई थी जिसका रैंक निकालना था, हम लोग इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकाला और यहां से इसका रैंक हम निकाल लिए। जो इसका रैंक होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्विवेलेंट है। तो देखिए ये रिजल्ट है, समझ में आ पाया। तो ये कुछ दो प्रॉपर्टीज थी जो कि हम ऑलरेडी इनका यूज कर चुके हैं, बट मैं सोचा कि यहाँ पे आपको स्पेशली बता दूं। अब चलिए, मेन जो मोटिव था मेरा इस वीडियो के लिए, नॉर्मल मैट्रिक्स आपको मुझे बताना था। तो नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है बस समझिए।
कोई भी मैट्रिक्स मैं लेता हूं ए जो कि m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री फाइनाइट, अब पहली चीज की नॉर्मल मैट्रिक्स को मैं डिफाइन करूं तो इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। अगर ये इस फॉर्म में इसको मैं लिख पाऊं, क्या है देखिए IR 0 0 0। अब यहां पे समझने की बात है, ये जो मैट्रिक्स है ए जो कि ये मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा कि ये नॉर्मल फॉर्म में है, जहां पे IR क्या है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है R ऑर्डर की। जैसे फॉर एग्जांपल R इक्वल टू अगर मैं 2 ले लूं तो ये सेकंड I2 हो जाएगा। I2 क्या होता है, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझिएगा। और ये जो मैट्रिसेस है ना, ये क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स क्या था, m क्रॉस n ऑर्डर की हो सकती थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है अगर I इक्वल टू 2 ले लूं, या फिर ये मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। जैसे ये भी हो सकता है ऐसे, इधर और इधर मैं लगा दिया 0 0 0 0, ये भी हो सकती है। मैं समझा पाया? तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जैसे देखिए यहां पे जो कॉन्सेप्चुअली ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की, उसको मैंने लिख दिया I2, और बाकी ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं यहाँ पे 0 लिखा हूं मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी एक 0 मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, और ये भी क्या है 1 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, जिसमें ये मैट्रिक्स क्या होगी, एक R ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बाकी ये सब क्या है, नल मैट्रिसेस हैं। मैं समझा पाया? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, या नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पे ज्यादा अच्छा होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ज्यादा अच्छा ये होगा, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स जब भी इस फॉर्म की होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म। समझ में आ गया? तो अब इसी को मैं डिफाइन कर देता हूं। चलिए अब मैं इसको इरेज करूं, तो क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर डिफिनीशन है किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में जो लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है, तो वो मैं ये लिख रहा हूं, लेट फॉर एग्जांपल ए जो है मेरी m क्रॉस n, लेट दिस बी अ मैट्रिक्स, ये मेरी कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, ये मेरी एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक मेरा क्या है, R है, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का रैंक जो है R है। देन A can be written as, A can be written in the form, इसी मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, IR ये 0 0 0, ठीक है ना, इन द फॉर्म दिस, by using elementary ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री शॉर्ट में लिख दिया, एलिमेंट्री फाइनाइट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉपर लैंग्वेज होगा, बाय यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री या फाइनाइट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। नोट करके लिखता हूं, द फॉर्म IR 0 0 0, where IR क्या है, IR is identity
is identity matrix of ऑर्डर R। ये R ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड ये जो है नल मैट्रिसेस हैं एंड दिस 0 आर नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, ठीक है ना, नल मैट्रिसेस। अब मे बी इनका ऑर्डर जो है अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बस ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, समझ में आ गया। तो चलिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। सो द फॉर्म दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म, द नॉर्मल फॉर्म, और इसी को फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म दो नाम है इसका। नॉर्मल फॉर्म बहुत कॉमन है, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज समझिएगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर जिसका रैंक R है ना, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। बस सिंपल सी बात ये समझिए, इस फॉर्म में। और ये जो फॉर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जहां पे IR क्या है, R ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। और एक मिनट चलिए ठीक है, फुल स्टॉप ही लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, R देन कर देता हूं, ठीक है। देन A can be written in the form this by using finite elementary transformation। समझ में आ पाया कि नहीं फ्रेंड्स। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इस फॉर्म की मैट्रिक्स जहां पे ये R ऑर्डर की आइडेंटिटी और ये नल मैट्रिसेस हैं, डिपेंड करता है, इनके ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ये 2x2 का हो जाए या 3x3 का हो जाए, ये 1x2 का हो। मैंने जैसे पीछे एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था, इरेज कर दिया, आप वीडियो को पीछे करके वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका एप्लीकेशन क्या है, या नॉर्मल फॉर्म का मेन इंटरेस्ट क्या है। तो एक थ्योरम है यहाँ पे, उस थ्योरम का प्रूफ तो नहीं दूंगा, बस मैं रिजल्ट लिखता हूं और इसी रिजल्ट को यूज करके हम बार बार न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, थ्योरम ये है कि every मैट्रिक्स या ऐसे मैं लिख देता हूं ना, लेट R बी, लेट कैपिटल A दिस इज इक्वल टू Aij, ये मान लीजिए m क्रॉस n। सो लेट दिस बी अ मैट्रिक्स, then rank of A is R if and only if A can be written in normal form, ये नॉर्मल फॉर्म इसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। नॉर्मल फॉर्म A इक्वल टू दिस IR 0 0 0। मतलब क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स का रैंक R है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर एग्जैक्टली वही होगा जो इसका रैंक है, और ये बाकी नल मैट्रिसेस होंगी। और उल्टा भी ट्रू है, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके इस फॉर्म में अगर लिख पाता हूं तो यहां से R जो होगा इस मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है ना। सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस बाय यूजिंग, या ऐसे लिख देता हूं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है। सो अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होगा आपको समझना है। ये तो जस्ट सिंपली मैंने आपको डिफाइन किया नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और ये थ्योरम, इस थ्योरम का यूज होगा। देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे लिख के देते हैं कि हालांकि एमसीक्यू में तो ये यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, रिटन एग्जाम है तो वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट वो बोलेगा कि इसका रैंक निकालो। तो फिर हम नॉर्मल फॉर्म में क्यों पढ़ें, हम सीधे सीधे
इक्लेन फॉर्म में बदल के निकाल लेंगे, ये थोड़ा इजी होगा। लेकिन अगर आपको रिटन एग्जाम में लिख के देता है कि ये मैट्रिक्स है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलो, ठीक है ना, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बदलने के बाद उसका रैंक निकालो, तो करना क्या होगा, ये मैट्रिक्स देगी, इसको क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना है, और लगाने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आर ऑर्डर की, और ये नल मैट्रिसेस होंगी। तो वहां से ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा ना, वही क्या हो जाता है, उसका रैंक हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो याद करिए, मैं जब बोल रहा था कि जब इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलें आप, तो केवल एक ही ट्रांसफॉर्मेशन, या तो केवल रो पूरा यूज करें या तो पूरा कॉलम। नॉर्मल फॉर्म में अलाउड है दोनों। यहां पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों ऑपरेशंस यूज करेंगे, जरूरत पड़े तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, जरूरत पड़े तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को आप यूज कर सकते हैं साथ साथ। तो यहां पे अलाउड है। यही मैं आपको बोल रहा था कि यहां पे नॉर्मल फॉर्म में जब बदलें तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ आप यूज करेंगे। ठीक है, होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था, जस्ट सिंपल से यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किए, और यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, और वहां से ये रिजल्ट, और कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे, और बदलने के बाद इस थ्योरम से उसका रैंक निकालेंगे। ये बस थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब यहां से अगली वीडियो में हम एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, जहां से डायरेक्ट मैं आपको क्या करूंगा, एलिमेंट्री एक मैट्रिक्स दे देगा और उसको मैं क्या करूंगा, नॉर्मल फॉर्म में बदलूंगा, मतलब इस फॉर्म में बदल के और उसका रैंक निकालेंगे। ठीक है, होपफुली ये जो छोटा सा एफर्ट था, थ्योरी पोर्शन था, आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।